नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, भोपाल की बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द की गई हैं। जबलपुर और भोपाल मंडल के स्टेशनों के बीच रेल लाइन दोहरीकरण का काम चल रहा है और इसी के चलते ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। अलग अलग जिलों में कुल 43 ट्रेनें रद्द की गई हैं। 7 ट्रेनें बदले गए हैं, 7 ट्रेनों के रूट, और 19 नवंबर तक प्रभावित रहेंगी ये सारी ट्रेनें। सात ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। 19 नवंबर तक ये सारी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। बताते हैं आपको, भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द की गई हैं और जबलपुर भोपाल मंडल ने ये ट्रेनें रद्द की हैं। बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द की गई हैं। अब जो यात्री हैं उन लोगों को परेशानियां होंगी, दिक्कतें होंगी। दोहरीकरण का काम चल रहा है, इस वजह से ट्रेनें रद्द की गई हैं। बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द की गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द की गई हैं। जबलपुर भोपाल मंडल में रेल लाइन के दोहरीकरण का काम चल रहा है। रेल लाइन दोहरीकरण के चलते ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। अलग अलग दिनों में कुल 43 ट्रेनें प्रभावित होंगी। 7 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। 19 नवंबर तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। पैसेंजर जो हैं वो परेशान होंगे और सफर करना आसान नहीं होगा अभी कुछ दिनों के लिए। रेल लाइन दोहरीकरण का काम चल रहा है और इसी वजह से कई सारी ट्रेनें रद्द की गई हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कई सारे ट्रेनों का रूट बदला गया है, कई सारी ट्रेनें रद्द की गई हैं, आखिर क्या वजह और कब तक के लिए? देखिए, जिस तरीके से भोपाल और जबलपुर के बीच में नॉन इंटरलॉकिंग का काम शुरू होना है या कहें कि हो चुका है, इसके साथ ही दोहरीकरण की जो काम है वो अब चालू हो चुका है और ऐसे में लगभग 43 ट्रेनें जो हैं वो इस रूट पर प्रभावित रहेंगी, यानी उनके आवागमन पर को निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही 7 ट्रेनें ऐसी हैं जिनके रूट को बदला गया है। ये जो प्रभाव रहेगा ये लगभग 19 नवंबर तक के लिए ये प्रभावी रहेगा और ऐसे में कई यात्री जो हैं जो पहले से ही अपनी रेल यात्रा के लिए टिकट बुक करा चुके हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि रेलवे विभाग का ये कहना है कि दूसरे रूट से कुछ अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी और उन लोगों को उन ट्रेनों की तरफ मूव किया जाएगा ताकि जो लोग रेल यात्रा का अपना प्रोग्राम बना चुके हैं उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके पहले भी हमने लगातार देखा, चाहे दिल्ली ग्वालियर के बीच में तीसरी लाइन डालने का काम हो या फिर इटारसी मंडल में भी लगातार जो है वो ट्रेनों के विस्तार को लेकर काम चल रहा है, जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और कई ट्रेनें जो है उनका रूट भी बदला गया। और उसी क्रम में अब जबलपुर और भोपाल के बीच में जो रूट है उसके दोहरीकरण का काम चल रहा है, नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते 43 ट्रेनों को फिलहाल अभी की जो जानकारी है उसके अनुसार निरस्त किया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शैलेंद्र। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर भोपाल के हुक्का बार के संचालन में लगे प्रतिबंध पर रोक है और हाईकोर्ट ने हुक्का बार संचालक की याचिका की सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। हुक्का बार के खिलाफ धारा 144 के तहत आदेश जारी करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता की हाईकोर्ट में दलील, किसी आपात स्थिति में धारा 144 के तहत आदेश जारी हो सकते हैं। फिलहाल हुक्का बार के संचालन पर रोक लगाने के कोई हालात नहीं है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर भोपाल के आदेश पर रोक लगाते हुए जारी किए नोटिस। राज्य सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी हुए हैं। 14 अक्टूबर को भोपाल कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए थे। 28 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। भोपाल के हुक्का बार के संचालन में लगे प्रतिबंध पर रोक लगी है।
हाई कोर्ट ने हुक्का बार संचालक की याचिका की सुनवाई करते हुए रोक लगाई है। हुक्का बार के खिलाफ धारा 144 के तहत आदेश जारी करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हुक्का बार के संचालन में लगे प्रतिबंध पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने हुक्का बार संचालक की याचिका की सुनवाई करते हुए रोक लगाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, हुक्का बार के संचालन में प्रतिबंध पर अब रोक लगाई गई है, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, बिल्कुल रितु, माफी चाहूंगा रितु, आपको बता दूं कि बीते दिनों भोपाल कलेक्टर द्वारा एक आदेश धारा 144 के मद्देनजर जारी किए गए थे और शहर भर में संचालित हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस मसले को लेकर के हुक्का बार संचालक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने याचिका दायर करके उस आदेश को चुनौती दी और बतलाया कि धारा 144 का आदेश जो है वो आपात स्थिति में जारी हो सकता है और हुक्का बार्स के लिए फिलहाल ऐसी कोई आपात स्थिति मध्य प्रदेश में देखी नहीं जा रही, विशेष तौर पे भोपाल में। और तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका में कहीं ना कहीं मजबूती पाई। उसके आधार पर फिलहाल कलेक्टर भोपाल द्वारा जो आदेश जारी किया गया था धारा 144 का, उस पर रोक लगाते हुए फिलहाल नोटिस जो है वो जारी किए हैं। राज्य सरकार समेत अन्य जो पक्षकार हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं और अगली सुनवाई 28 नवंबर को नियत की गई है। जी रितु। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रतीक। और शिवराज सरकार आज करदाताओं का सम्मान करने जा रही है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यवसायी को एमपी सरकार भामाशाह पुरस्कार देगी। बीते 2 सालों में सबसे ज्यादा कर जमा करने वाले व्यवसायियों को सम्मानित किया जाएगा। रविंद्र भवन में शाम 6:30 बजे सीएम शिवराज ने इन सभी व्यवसायियों को भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है। सरकार की योजना यह है कि माल और सेवा कर अधिनियम के तहत टैक्स पेयर को प्रोत्साहित किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा हो। प्रदेश में आज सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यापारियों का सम्मान होगा। कोरोना का संकट काल रहा, उसमें जो आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हुई थी और सारे पहिए रुक गए थे विकास के, तो अब निश्चित रूप से अर्निंग भी चाहे जीएसटी की हो चाहे पंजीयन की हो और भी जितने रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनमें काफ़ी लक्ष्य पूरा हो रहा है। दीपावली पे भी अच्छा खासा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले विराट सिंह पैदल झारखंड से बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए निकले। आज वो रीवा पहुंचे हैं, जहां से वो मेहर माता के दर्शन के लिए रवाना होंगे और इसके बाद वो महाकाल के दर्शन कर वहां से बद्री विशाल के दर्शन के लिए आगे कूच करेंगे। करीब 4000 किलोमीटर की ये यात्रा वो पैदल ही तय करने वाले हैं। विराट का कहना है कि हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए लोगों में सनातन धर्म की चेतना जगाने के लिए ये यात्रा निकाली है।